दोस्तों आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो ग्रुप डी का है। इसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर रेलवे ग्रुप डी में साइंस और जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हम रेलवे के एग्जाम पैटर्न को समझकर आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए देरी न करते हुए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम खालिस्तान के शासनकाल के दौरान के महत्वपूर्ण कवि थे। दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सांझा सही हो जाएगा, यानी कि सांझा के जो शासनकाल था उसके समय के ये दोनों कवि हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सांझा के समय के जो चित्रकार कौन कौन हो जाएंगे, तो यह बताइए। एक तो मोहम्मद फ़कीर हैं जो क्या थे, सांझा के शासनकाल के महत्वपूर्ण चित्रकार थे, और इसके अलावा मीर हासिम। ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम सांझा के काल के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि सांझा के समय के जो महत्वपूर्ण जो संगीतज्ञ थे वो कौन कौन थे, तो सांझा के समय के महत्वपूर्ण संगीतज्ञ एक तो लाख खां था, ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कौन था, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ और लाख खां। ठीक है, आप ये याद रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। दोस्तों इसका आंसर लैंगिक जनन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और किस प्रकार, जैसे मादा और जो पुरुष का जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो उसके कारण विविधता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, लैंगिक जनन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कार्य का धनात्मक मान हो तो निकाय का जो कार्य हो रहा है वो किस प्रकार का होगा। दोस्तों उसकी ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, यानी कि कार्य धनात्मक है तो ऊर्जा में वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड के किस व्यक्ति को चुना गया है। दोस्तों अक्षय कुमार को चुना गया है, इसलिए हमारा उत्तर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया है रेलवे के द्वारा, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो समबारिक होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका भार तो समान होता है। ठीक है, वे परमाणु जिनका भार तो क्या होता है, समान होता है, और जिनकी परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक ये देखिए समस्थानिक, जिनके परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, परमाणु संख्या समान। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ठीक है, एक दूसरे को उल्टे होते हैं, समभारिक और समस्थानिक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में कितने एशियान राष्ट्रों के मुख्य अतिथि थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा कैसे हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि जो आसियान की फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जाए तो 1867 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, वो दोस्तों जकार्ता में हो जाएगा, इंडोनेशिया में हो जाएगा, जो जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा इसके सदस्य देश कितने हैं इसमें दोस्तों, सदस्य देश 10 हैं। ठीक है, इसलिए इस 10 सदस्यों को ही आमंत्रित किया गया था 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा के फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। दोस्तों इसका उत्तर कैसे हो जाएगा, दंगल। ठीक है दोस्तों, तो जो दंगल फिल्म है इसमें एक तो गीता फोगाट, कौन, गीता फोगाट, और इसके अलावा बबीता। ठीक है, इनके जीवन की जो घटनाएं थी उनको दर्शाया गया है। और आपको ये पूछा जाए कि फिल्म में गीता का जो किरदार किसने निभाया था। दोस्तों गीता का किरदार फातिमा ने निभाया था। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो बबीता का किरदार किसने निभाया था वो थी सान्या मल्होत्रा। ठीक है, किसने, सान्या मल्होत्रा। ठीक है, इसके अलावा इनके जो गीता और बबीता के पिता थे वो कौन थे, वो थे महावीर सिंह। कौन थे, महावीर सिंह। और इनका किरदार दंगल फिल्म में किसने निभाया, आप सब जानते हैं, आमिर खान ने। ठीक है, आमिर खान ने। इसलिए तीनों चीज़ आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों उनको मादा युग्मक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। दोस्तों जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व मिले होते हैं, और जब ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो CO2 बन जाती है और एक H2 बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों यूएसए के सही हो जाएगा इसका। यूएसए की राजधानी आपसे पूछ जाए तो क्या है, यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। और क्यों रहा है, क्योंकि जो अमेरिका का जो निम्न सदन है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा। ठीक है, प्रतिनिधि सभा, उसमें एक विधेयक लाया गया है जिसके अंतर्गत वाशिंगटन डीसी को 51वां राज्य बनाने की पेशकश की गई है। यानी कि अब तक जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसमें 50 राज्य थे और अब 51 राज्य वाशिंगटन डीसी को बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत में खादी ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका आंसर 1954 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्षैतिज स्तंभ है उनको आवर्त कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्षैतिज स्तंभ इस प्रकार से होते हैं उनको क्या कहते हैं, आवर्त। और जो इस प्रकार से वर्टिकल होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वर्ग। और आपसे पूछा जाएगा इनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों आवर्तों की संख्या तो 7 थी और जो वर्ग थे उनकी संख्या कितनी थी मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में, 8। ठीक है, इसके अलावा जो मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी दी थी वो उसका आधार क्या था, तो उनका आधार था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से वो बदलते ही रहते हैं। ठीक है, और जो बाद में आधुनिक आवर्त सारणी दी गई उसका जो आधार क्या था, वो क्या होता है, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो हेनरी मोजले ने सारणी दी थी उसके अनुसार क्या था कि जो परमाणु के गुणधर्म है वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडेलीफ ने परमाणु संख्या नहीं जबकि द्रव्यमान के आवर्ती फलन बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2017 में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। दोस्तों राहुल गांधी को निर्वाचित किया गया था। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि 2018 में क्वेश्चन जो पेपर आयोजित हुआ था इसलिए 2017 को पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में फ्लोएम खालिस्तान के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो पौधों में 2 प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं, 2 प्रकार के जटिल ऊतक 2 प्रकार के कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो फ्लोएम होता है, ठीक है, और इसके अलावा एक क्या होता है, जाइलम होता है। ठीक है, जाइलम तो क्या करता है, जल और खनिज लवणों का वहन करता है जो जड़ों के द्वारा ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जो फल होते हैं फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसको पेड़ों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम। इसके अलावा आप याद रखिए जो जाइलम होता है उसको क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है किसी भी वृक्ष की आयु को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, किसी भी वृक्ष की आयु को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जाइलम का। ठीक है, अगला प्रश्न, ध्वनि संचरण के समय माध्यमों में कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसको संपीड़न कहा जाता है, इसलिए उत्तर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, जब जैसे कि कोई भी किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अपने मूल क्षेत्र से थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है। ठीक है, उसे क्या कहता है, अपवर्तन कहा जाता है। और प्रतिध्वनि ध्वनि को वापस लौट कराना प्रतिध्वनि कहलाता है। और कंपन क्या होता है, किसी भी वस्तु का हिलना, जैसे इस प्रकार हिलती है, ठीक है, उसे कंपन कहा जाता है। 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर-17 विश्व कप किसने जीता है। दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है, इसलिए उत्तर इंग्लैंड सही हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए अपने ग्रुप डी के एग्जाम में आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मिश्र धातु में टिन होता है। दोस्तों जो शोल्डर होता है, शोल्डर मिश्र धातु है उसके अंदर टिन होता है। तो शोल्डर होती क्या है दोस्तों, एक तो क्या होता है टिन जिसको SN दर्शाया जाता है, उसके अलावा शीशा जिसको PVC दर्शाया जाता है। यानी कि SN और PV से मिलकर क्या बनता है, मिश्र धातु शोल्डर बनती है जिसमें टिन उपस्थित होता है। इसके अलावा आपसे पूछा है जो पीतल है वो किस किस का संयोजन होता है। दोस्तों एक तो कॉपर मिलकर बना होता है और जिंक, कॉपर और जिंक, ये तो कॉपर जो होता है ये 70% मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक होता है वो 30% मात्रा में उपस्थित होता है। तो कॉपर और जिंक के मिलने से क्या मिश्र धातु किसकी है, पीतल, यानी दोनों की मिश्र धातु क्या कहलाती है, पीतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और करंट अफेयर से पूछा गया था, जुलाई 2018 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के CEO कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन देख ले, रिजेक्ट कर दिया गया है, करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन सही नहीं बैठ रहा था इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, द्रव्यमान, गुरुत्व त्वरण और हाइट। इसके अलावा जो 1/2 mu² ये किसका है, ये गतिज ऊर्जा का होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अभी मैंने बताया mgh किसका है, स्थितिज ऊर्जा का है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा का ये है, और 1/2 mu² किसका है, गतिज ऊर्जा का। इसके अलावा जो fs होता है, fs किसका होता है, यानी कि बल गुणा दूरी, बल गुणा कार्य का होता है, बल गुणा दूरी।
ठीक है, ये याद रखिए। जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, गतिज ऊर्जा का पूछा गया था उसमें, ठीक है, इसमें स्थिति ऊर्जा का पूछ लिया गया है। अब आपसे एफएस का पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी सूत्र हैं आप उनको याद करके जाइए, क्योंकि सूत्र किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके दास वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और दास वंश की स्थापना की, और उन्होंने शासन कब तक किया? 1210 तक। इसके अलावा दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसको पूरा करवाने का कार्य किसने किया था? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने। ठीक है, आप ये याद रखिए। चले चलते हैं आगे। फरवरी 2018 के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास किन मंत्रालयों का कार्यभार है? दोस्तों आप देख सकते हैं, कानून, न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकादमिक विद्वानों और समान डोमेन में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच एक अद्वितीय मेंबरशिप अवसर स्टार्टअप अकादमिक गठबंधन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? दोस्तों स्टार्टअप इंडिया ने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं, इसलिए अपने आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में करंट अफेयर्स को अच्छे से कंठस्थ कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल है, यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 50 जूल है, तो कार की दक्षता कितनी है? ठीक है दोस्तों, एक दक्षता निकालनी है तो इसका उत्पादन कितना करती है? 500 जूल, इसको ऊपर लिख देंगे। और जो कुल खर्च कितना करती है, ऊर्जा का उपयोग कितना करती है? 2000। ठीक है, तो इसका परसेंट निकाल देंगे हम। ठीक है, परसेंट निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 से 1 0 और 2 50 25, तो क्या उत्तर कितना आ जाएगा? 25%। देख सकते हैं उत्तर हमारा 25% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 एम्पेयर विद्युत धारा को 5 ओम प्रतिरोध में रखा जाता है और प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? ठीक है दोस्तों, जो प्रतिरोध दिया गया है वो सिर्फ आपको प्रभावित करने के लिए दिया गया है। आपको देखिए पूछा क्या है? आवेश की मात्रा पूछी है, और आपको पता होना चाहिए I बराबर Q बटे T होता है। ठीक है दोस्तों, तो और जब Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T, क्योंकि जो T इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मान कितना दिया गया है? I का मान 2 एम्पियर और T समय 1 मिनट दिया गया है 60। 2 गुना 60 कर देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा? 120। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो 2 एम दिया गया है इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, और देख सकते हैं उत्तर भी कितना है? 120 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 90वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इसकी थीम यात्री महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर से था ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है रेलवे के द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता, लेकिन इसे उल्टा पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये ठीक है, गलत हो गया ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व स्थिरांक जी की एक इकाई है? दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी इकाई होती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? दोस्तों जो तरल अवस्था में धातु पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? ब्रोमीन। यदि आपसे ये पूछा जाए तो कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों वो धातु कौन सी हो जाएगी? पारा, यानी मरकरी ऐसी धातु है। मरकरी क्या है? धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, और जो ब्रोमीन है वो अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। याद रखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इसमें। फिर बता रहा हूँ, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु तो ब्रोमीन है, और तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करंट अफेयर से। फिर अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? दोस्तों साई प्रणीत, वो बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? दोस्तों मुक्त रूप से जब पिंड गिरता है तो किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में। उत्तर 4 नंबर सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों आपको पता है कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर FS कोस थीटा। ठीक है, तो आप देखिए किसी वस्तु को उठाया ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, और जो गुरुत्व बल किधर लगाया गया है? नीचे की तरफ। तो यानी कि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो कोण कितना बन रहा है आपको? 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है? -1, यानी कि W बराबर क्या होगा? -FS। ठीक है, -FS हो जाएगा। और F का मान क्या होता है? बल बराबर M इंटू A इंटू S। तो यह M क्या है? M द्रव्यमान है, A बराबर त्वरण है, S बराबर
ये दूरी है, जो ऊंचाई 10 मीटर तक उठाया गया है। तो मान हम रख देंगे माइनस m का मान कितना दिया गया है 1 गुणा 9.8, तो उन्होंने दिया गया है, ये देख सकते हैं। और s का मान 10 मीटर दिया गया है 10। इनको आपस में गुणा कर देंगे तो देखिए 9.8 को 10 से गुणा करेंगे तो 98 उत्तर हो जाएगा। और माइनस पहले से हमने निकाला ये cos 180 का मान -1, तो -98 जूल हमारा आंसर सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं -98 जूल हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, F बराबर FS cos थीटा। और cos थीटा का मान कितना रखना है वो मैंने आपको बताया, वस्तु को ऊपर की तरफ उठाया गया है और जो गुरुत्व बल है वो नीचे की तरफ लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ लगाया गया है, इसलिए 180 डिग्री का मान हो जाएगा। और 180 डिग्री का मान माइनस का होता है, इससे उत्तर हमारा -98 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? दोस्तों के मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में की गई थी, इसलिए उत्तर कैसे हो जाएगा? के मुंशी सही हो जाएगा। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिसको 2017 में टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रतिभाशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया। तो विजय शेखर शर्मा इसका आंसर सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं आपको पता है, तो आप करंट अफेयर्स को कंठस्थ करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है जिसे वर्ष 2016 में भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी? दोस्तों सत्या नडेला 2016 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री सत्या नडेला से मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में गति कितनी होती है? दोस्तों इसका उत्तर 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हवा की गति कितनी होती है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 346। इसके लिए आपसे ये पूछा जाए कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएसए ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत में कितने पदक जीते? 2, तो इसमें 16 पदक जीते थे, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। दोस्तों फिर एक बार करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार महिला अचीवमेंट पुरस्कार 2017 प्राप्त किया है? वह व्हीलचेयर बाध्य विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता भी थी। दोस्तों देख सकते हैं विराली मोदी। ठीक है, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु क्या होते हैं? कोलोमेट होते हैं, प्रश्नतंत्रिका नाल होती है, और ये क्या होते हैं? मेरुदंड होता है। दोस्तों जो गलत पूछा गया है तो गलत हमारे क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, सभी रज्जु कॉर्डेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस जो विलयन है वो किससे निष्कासित किया जाता है? दोस्तों लाइकेन से निष्कासित किया जाता है लिटमस विलयन। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, ये बार बार याद रखिए। लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो कवक और शैवाल होते हैं उनके बीच, इन दोनों को ही मिश्रित रूप से क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, और इनके बीच जो सहजीवी संबंध पाया जाता है कवक और शैवाल के बीच। जो शैवाल होता है क्या होता है? ये प्रकाश के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है और भोजन कवक को देता है। इस प्रकार ये दोनों साथ साथ जीवित रहते हैं, और इनका जो संबंध है इसको हेलोटिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रबी फसलों की कृषि पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? दोस्तों उत्तर नई दिल्ली सही हो जाएगा। ठीक है, उनने जो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था रबी फसलों की कृषि पर, उसकी मेज़बान किसने की है? नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? दोस्तों जो सभी ये हैं, ये जो तापीय प्रभाव के जो व्यवहारिक अनुप्रयोगों में है, ये तो इन सबको क्या होता है? विद्युत के जो तापीय प्रभाव के कारण ही प्रभावित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक केतली, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैट आयरन और टोस्टर, जो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक घंटी है ये इसके जो अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारों पर आधारित नहीं होती है। देख क्या होता है, तापीय प्रभाव की बात करें तो तापीय प्रभाव का मतलब गर्म हो जाते हैं। देख टोस्टर ये भी गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक केतली भी, और फ्लैट आयरन ये भी गर्म हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक घंटी होती है गर्म नहीं होती है, यानी कि तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होती। स्केलेन कायनामिक कोशिका भित्ति खालिस्तान के कारण मोटी होती है। यह लिग्निन के कारण मोटी होती है, इसलिए उत्तर हमारा 3 नंबर लिग्निन सही हो जाएगा।
दोस्तों आप देख सकते हैं जीके और साइंस के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।